हेलो हाय वेलकम टू रिच स्टारो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अभी स्कॉर्पियो की लव रीडिंग कर रही हूँ। तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन स्कॉर्पियो है या आपके बर्थ चार्ट पे अगर स्कॉर्पियो है वृश्चिक राशि, तो प्लीज़ आप 3 बार अपने पर्सन का नाम लीजिएगा। हम जानेंगे कि उनकी करंट फीलिंग आपके पास आपके तरफ क्या है और उनके नेक्स्ट एक्शंस आपके तरफ क्या होंगे। सो प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल स्कॉर्पियो जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं या जिस भी पर्सन के लिए टैरो रीडिंग देख रहे हैं, उनकी एनर्जीज पिक कीजिए और हमें बताइए कि पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। स्कॉर्पियो के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, प्लीज़ हमें बताइए। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। ओके स्कॉर्पियो, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये कोई एरीज लियो सेजिटेरियस एनर्जीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा आ रही है। और ये पर्सन ना अभी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि आपके तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। इनकी एनर्जीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसे दिख रही है स्कॉर्पियो कि ये मूवमेंट करना चाहते हैं। मतलब अगर आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा स्टक है, इस रिलेशनशिप में कुछ भी मूवमेंट अगर नहीं थी, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ना मूवमेंट करना चाहते हैं, मतलब आपके तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। किंग ऑफ सॉर्ड हमें ये दर्शाता है कि आपका जो पर्सन रहेगा इसकी साइन लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस रह सकती है। और ये पर्सन ना एक ऐसे पर्सन रह सकते हैं कि अथॉरिटेटिव रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी इनकी रह सकती है। ये कभी मतलब छुपाते नहीं है बातों को। स्कॉर्पियो जो है वो मुंह पे बोलना, पर कभी कभी इनका जो स्वभाव है वो ऐसे हो जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा मुंहफट रह सकते हैं। और इनकी कुछ जो चीज़ें हैं वो आपको हद से ज़्यादा टॉर्चर या मतलब स्ट्रेस करती रहेगी। आपको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे लगता रहेगा कि ये पर्सन कितना नेगेटिव है। कैप्रिकॉर्न साइन हो सकता है। और ये पर्सन का मुझे कुछ स्कॉर्पियो के लिए ऐसे दिखाई दे रहा है कि किसी ना किसी ने इसको आपके मतलब आपके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ ऐसा या तो एक हम बोल सकते हैं कि ब्लैक मैजिक काइंड ऑफ एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही। ये कार्ड मैंने लिया नहीं था। और इस वजह से आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा मतलब किसी अननोन पर्सन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से या थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से या ये किसी और के तरफ अट्रैक्टेड हुए हैं, ऐसे भी मुझे यहाँ पे कुछ एनर्जी स्कॉर्पियो दिखाई दे रही है। बट ये पर्सन आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस है। इनका जो नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेसिव हो सकता है। ये आपको मतलब कंट्रोल करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जीज़ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इनकी दिखाई दे रही है कि काफ़ी ज़्यादा आपका पर्सन का जो पैशन है ना, वो पैशन एक ऑब्सेशन में बदल गया है। मतलब चाहते हैं कि आप इनको हर चीज़ें बताओ। अगर आप दोनों का कम्युनिकेशन भी है तो अगर आपने इनको ना पूछ के कोई भी चीज़ की तो शायद से इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता रहेगा या आप दोनों में झगड़ा हो गया है, आर्ग्यूमेंट हो गई है, ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल आपको कुछ देना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। अगर आप दोनों में आर्गुमेंट हुए है तो ये पर्सन आपको गिफ्ट देके मनाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही है। और आपकी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। बेसिकली ये पर्सन को ऐसे लगता है ना कि आपने या शायद से इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है, इनके साथ हमेशा आप रहे हो। तो ये अब चाहते हैं ना कि पास्ट में इन्होंने आपके साथ जो भी चीज़ें की, मतलब किसी और की वजह से आर्गुमेंट किया, आपको निगलेक्ट किया या जो भी किया, लेकिन अब ये चाहते हैं ना कि ये आपको टाइम दे, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करे। ऐसी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे कि न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज़ आपके पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं। और अगर आप इस पर्सन के साथ मैरिड हो स्कॉर्पियो, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपके मतलब बेबी चाहते हैं। आपकी अगर मैरिज हो चुकी है तो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे एनर्जीज़ इनकी दिखाई दे रही है कि बेबी के लिए सोच रहे हैं। ये एनर्जीज़ आपके पर्सन की काफ़ी ज़्यादा आ रही है।
ओके यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि मैरिज का कार्ड दिख रहा है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का। तो काफ़ी ज़्यादा स्कॉर्पियोज मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन आपके तरफ मैरिज प्रपोज़ल लेके आने वाले हैं, या इन्होंने ऑलरेडी आपको मैरिज के लिए पूछा है, बट बिकॉज ऑफ सर्टन सिचुएशन शायद से आपने ही इनको या तो मना कर दिया है या तो थोड़ा होल्ड करने के लिए बोला है, ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका एक साइकिल है, कुछ स्कॉर्पियोज़ का मुझे यहाँ पे ना इस पर्सन के साथ एक कर्मा साइकिल भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन मतलब कभी आपके साथ अच्छे रहते हैं, थोड़े दिन अच्छे होने के बाद ये फिर से आपको अकेला छोड़ के कहीं गायब हो जाते हैं। ये साइकिल भी मुझे कुछ लोगों का दिखाई दे रहा है, जिस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो। आपको ऐसे लगता है कि इस पर्सन के पास या तो बहुत सारी चॉइसेस है, या पहले इस पर्सन के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस थी बट अब इनके पास कोई भी चॉइस नहीं है। मतलब ये पर्सन है ना काफ़ी ज़्यादा अभी लोनली है, और अभी ये चाहते हैं ना कि शायद से अभी मुझे स्कॉर्पियो को कैसे भी करके एक कमिटेड रिलेशनशिप के लिए ऑफ़र करना ही पड़ेगा। अगर मैं स्कॉर्पियो को कमिटेड रिलेशनशिप के लिए ऑफ़र ना करूँ तो शायद से मेरे हाथ से स्कॉर्पियो चला ना जाए, ऐसे एनर्जीज़ दिखाई दे रही है मुझे। पर्सन आपके ना एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में बहुत ज़्यादा है, मतलब इनका ना डिसीजन मेकिंग इनको नहीं लेने आता। आपके रिलेशनशिप में भी शायद से ऐसे चीज़ें हुई होंगी स्कॉर्पियो कि जब इनको आपके लिए डिसीजन लेना था, आपके लिए स्टैंड लेना था, तब ये पर्सन ने नहीं लिया। बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में ये पर्सन रहे। जब भी डिसीजन आपके लिए लेना था तब इन्होंने आपके लिए डिसीजन लिया नहीं, और अब ये काफ़ी ज़्यादा मतलब उस चीज़ के लिए पछता रहे हैं। और आप काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हो स्कॉर्पियो कि आप फूल की एनर्जीज़ में हो। ओके आप ने शायद से अभी इस पर्सन को टोटली इग्नोर ही कर दिया है। आपने अभी सोचना बंद कर दिया है कि ये पर्सन आपको ध्यान दे रहे हैं ना दे रहे हैं, तब जाके ना ये पर्सन अपना ईगो एटीट्यूड छोड़ के ना आपके तरफ आना चाहते हैं। प्रीवियसली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वेटिंग एनर्जीज़, इस पर्सन ने आपको काफ़ी ज़्यादा वेट भी करवाया, और जब आप इनको बोल रहे थे कि हम मैरिज कर लेते हैं या मुझे कमिटमेंट दो, हम इस रिलेशनशिप को कमिटमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, या तब इस पर्सन ने शायद से आपको उतना सपोर्ट नहीं किया स्कॉर्पियो। ये तभी ईगो में थे, एटीट्यूड में थे। शायद से ये कोई ऐसा पर्सन रह सकता है जो कि बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो, इनके पास मतलब लोग इनकी बातें सुनते होंगे, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, और आप भी उनकी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। ये आपसे एज मुझे दिखाई दे रही है कि 40 हो सकती है किसी 30 अबव हो सकते हैं। आप दोनों में 6 ईयर का डिफरेंस हो सकता है, ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहा है। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। और बिकॉज या तो कोई ऐसा है कि एक पर्सन किसी रिलेशनशिप में स्टक है, उस वजह से डिसीजन मेकिंग हुआ नहीं और इस रिलेशनशिप में पॉज आ गया। लेकिन अब दिखाई दे रहा है ना कि जो पर्सन किसी भी कार्मिक सिचुएशन में स्टक था वो फ्री हो रहा है, क्योंकि फूल का कार्ड आया है। तो वो फूल फ्री हो रहा है ना, तो वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैं तब स्कॉर्पियो के लिए एक डिसीजन नहीं ले पाया, या मैं तब स्कॉर्पियो के लिए स्टैंड नहीं ले पाई या पाया। दिस इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक, ओके। ये जनरल रीडिंग है, तो आप जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो आप अगर लड़की है तो लड़के के लिए देखिए, और आप लड़का है तो लड़की के लिए देखिए, ओके। तो अब ये चाहते हैं कि फाइनली आपको कमिटेड रिलेशनशिप ऑफ़र करे, ऐसी मुझे एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है, ओके। इनके हिडन सीक्रेट देखते हैं स्कॉर्पियो कि आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए स्कॉर्पियो। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए कि स्कॉर्पियो के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है।
फैंटेसी, ये पर्सन जो है जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं, इनके सपनों में आप बहुत ज़्यादा आते हो स्कॉर्पियो, और ये आपके साथ ना मतलब रिलेशनशिप एंड ऑल इंटीमेसी, मतलब ऐसे उनको लगता है कि आप दोनों साथ में हो, आप दोनों बाहर घूम रहे हो और ये बहुत इमेजिन कर रहे हैं। ये आपका रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हो, ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एस्केपिंग, कुछ ऐसे हुआ कि इस पर्सन ने आपको अवॉइड किया, ब्लॉक किया या आपसे दूर चले गए, लेकिन इनको इस चीज़ के लिए रियलाइजेशन भी हुआ है। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में सेपरेशन तो पक्का है। अगर आप दोनों का सेपरेशन नहीं हुआ या आप दोनों को आपके ट्विन ने ही या कार्मिक ने ट्रिगर नहीं किया, तब तक आपकी अवेकनिंग नहीं होती है। इवन आप स्पिरिचुअलिटी से जब तक कनेक्ट नहीं होते हो तब तक ये आप जर्नी कंप्लीट भी नहीं कर पाते हो, ऐसे है यहाँ पे। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन है, ओके, आपसे दूर होके। और ये फैंटेसीज, इवन आपके पर्सन के सपनों में आप बहुत ज़्यादा आते हो, ओके, ये दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन भी आपके ड्रीम में आते रहेंगे, इवन ड्रीम में आप इंटीमेसी या कुछ देखते रहोगे, तो बिकॉज इसका रीज़न है कि आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो, ओके। नरिश, ये पर्सन इस रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा मतलब फिर से नरिश करना चाहते हैं, आपके साथ फिर से एक अच्छी बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं, ऐसे दिखाई दे रहा है। सेकेंड चांस चाहते हैं कुछ लोगों के। स्कॉर्पियो के पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके साथ मिल के मतलब बहुत ज़्यादा बातें करना चाहते हैं। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस में है तो आपसे कन्फेशन करना चाहते हैं, यस, रिटर्न। एंड ये इल्यूजन की दुनिया से रिटर्न आना चाहते हैं। जो भी इल्यूजन या जो भी नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई थी, जो भी कॉन्फ्लिक्ट या जो भी आर्गुमेंट आप दोनों के बीच में हुए थे, ये जो पर्सन है उस नेगेटिविटी को दूर करके आपके पास रिटर्न आना चाहते हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके पर्सन की वापसी होगी, मतलब आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं तो ऐसे नहीं बोलूँगी कि इसी मंथ में होगी, लेकिन 2-3 मंथ के बाद इस पर्सन की वापसी आपके लाइफ में मुझे फिर से दिखाई दे रही है। जो भी स्कॉर्पियो इस पर्सन के लिए वेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और जिन्होंने डिसाइड किया है कि नहीं मुझे मूव ऑन करना है, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, ओके। एंजल से देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, हमें स्कॉर्पियो के लिए गाइडेंस दीजिए। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन एंजल्स, ओके। रिलीज योर एक्स। स्कॉर्पियो, अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में स्टक हो कि जिस वजह से या आपके एक्स ने आपके साथ जो भी नेगेटिव की थी या आपको चीट किया था या आप ब्रोकन हार्ट थे, आपको ना उसकी, अगर आपने उसको छोड़ भी दिया है, लेकिन एनर्जेटिकली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपने उस पर्सन को अभी तक अपने माइंड में स्टक करके रखा है। तो जब तक आप उस पर्सन को रिलीज़ नहीं कर देते तब तक ना आपका जो मतलब ये है यूनियन है वो हो नहीं सकता है। तो आप वो चीज़ें कर सकते हो। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, जो भी आपको रेड फ्लैग्स दिखाई दे रहे हैं, आपको उन चीज़ों को रिलीज़ करना होगा, तब जाके आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ोगे। पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इवन मुझे कुछ स्कॉर्पियो के लाइफ में जो सिंगल है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि somebody comes towards you, और ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा फ्लटिशियस एंड पैशनेट होगा। कोई है आपके नियर बाय, आप जहाँ पे काम करते हो स्कॉर्पियो, वहाँ पे भी मुझे दिखाई दे रहा है कि somebody attracted towards you, और वो पर्सन आपके साथ एक बहुत रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, आपके साथ रिलेशनशिप के लिए आने में उत्सुक है। ऐसी भी मुझे एनर्जीज़ यहाँ पे स्कॉर्पियो दिखाई दे रही है, ओके। तो अगर कोई ऐसा पर्सन आपके साथ आए और आपका आई कांटेक्ट हो और आई से आप दोनों का अट्रैक्शन अगर बहुत ज़्यादा होना, तो आप उस पर्सन को ज़रूर चूज़ कीजिए, क्योंकि वो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ओके। सो दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करे, आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।